आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है डेफिनेशन? ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix if A transpose A equal to A transpose equal to I, that is A dash A बराबर A dash बराबर I। नहीं क्या बोले बेटा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या क्या कंडीशन है बेटा? यहाँ देखो तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है। दूसरा क्या है बेटा? ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आप गुना कर दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा? आई, यानी कि आइडेंटिटी। समझिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक। इफ ए का डिटरमिनेंट बराबर 1 then A is said to be proper orthogonal matrix and if A का डिटरमिनेंट बराबर -1 then A is said to be improper orthogonal मैट्रिक्स। क्या बोले? यदि A का डिटरमिनेंट आपका 1 के बराबर हो जाए इसको प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और यदि -a के बराबर हो जाए तो आपका इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। समझे? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दैट इज इफ A is an ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि A आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है then A का डिटरमिनेंट किसी भी हालत में या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। समझ गए? A का डिटरमिनेंट या तो प्लस आएगा या फिर माइनस। फिर देखिए, आप कहते हैं कि A ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज A बराबर I। आप पढ़े हैं कि AB बराबर BA, यदि I रहता है तो A इनवर्स बराबर हो जाता है B और B इनवर्स बराबर कितना हो जाता है?
ए, यानी कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो, दोनों एक दूसरे का क्या हो जाता है, इन्वर्स। यदि ए को ए के जैसा ट्रीट कीजिए, ए ट्रांसपोज को बी के जैसा ट्रीट कीजिए, तो ए इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। बी का मतलब ए ट्रांसपोज। या यदि ए को बी के जैसा ट्रीट कीजिए और बी को ए के जैसा ट्रीट कीजिए, तो बी इन्वर्स यानी कि ए ट्रांसपोज का, बल्कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, ए ट्रांसपोज की इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए के बराबर। समझिए, किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। यानी कि ए का इन्वर्स ए ट्रांसपोज के बराबर, और ए ट्रांसपोज के इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए के बराबर। किस केस में, जब आपका ए क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किस केस में, जब ए क्या हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ए बराबर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा और आपका है cos थीटा। ठीक, ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, रो किससे बदल जाएगा, कॉलम से। यानी कि आपका हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आप एक ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा, और इधर आपका हो गया cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, और कितना हो गया cos थीटा। तो एक ए ट्रांसपोज गुना कीजिए, cos स्क्वायर प्लस कितना sin स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको गुना कीजिए तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, यानी कि माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसको गुना कीजिए आप, तो इसको ना, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस आपका कितना हो गया, cos स्क्वायर, यानी कि ए ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया, 1 0 0 1, यानी कि क्या हो गया, आई। क्या हो गया बेटा, आई। जब आइडेंटिटी के बराबर हो गया, देयरफॉर ए बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा is an orthogonal मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स बाबू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। क्या है थ्योरम, देखें तो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स, आपके पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, और दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n, और वो दोनों ही मैट्रिक्स आपका क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आपके पास दो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n, और दोनों ही आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको दिखाना है कि उसका गुना भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। आपको क्या दिखाना है, उसका गुना क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। आइए दिखाते हैं, प्रूफ। Let A and B be two
square matrices of order n which is also orthogonal मैट्रिक्स। क्या बोले? ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर कितना है? n है और दोनों आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दोनों आपका क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। दैट इज ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर आई एंड बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज बी बराबर कितना है? आई। समझिए, ये आपका जो है दिया हुआ, ये आपका क्या है? दिया। हम लोगों को दिखाना है कि ए और बी को यदि आप गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा? ऑर्थोगोनल। समझिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा? ऑर्थोगोनल। we have to show that AB is also ऑर्थोगोनल। हम लोगों को क्या दिखाना है कि ए बी आपका ऑर्थोगोनल है। दैट इज ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज ए बी बराबर क्या दिखाना है? आई। ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक ना? चलिए ना, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? ये ए बी हो गया और ये ट्रांसपोज है ना, यहाँ पे पलटी मारेगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। और ये मैट्रिक्स है, एसोसिएटिव लॉ लगेगा, यानी कि ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए बेटा बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? देखो वो तो आई के बराबर है। आई ए ट्रांसपोज, हाँ कितना हो गया बेटा? आई ए ट्रांसपोज बाय वन। किसका यूज किया हम लोग? वन का यूज किया। अब देखिए ए और आई ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए ट्रांसपोज हो गया और ए ट्रांसपोज फिर किसके बराबर है? आई के बराबर। किसके बराबर है? आई के बराबर है। दैट इज आप क्या दिखाए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर कितना हो गया? आई। समझ गए? कितना हो गया? आई। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं सिमिलरली ए बी का ट्रांसपोज ए बी किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। दैट इज ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज ए बी, ये किसके बराबर हो गया? आई के बराबर। देयरफॉर ए बी इज also an orthogonal मैट्रिक्स। तो ये भी आपका क्या हो गया? आपका हो गया ऑर्थोगोनल। समझ गए ना कैसे हुआ? क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए। क्या दिखाना हम लोगों को? देखिए तो show that transpose of an orthogonal matrix is orthogonal, यानी कि यदि कोई आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ, लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर कितना हो जाएगा? आई। वी हैव टू शो दैट
we have to show that A transpose is also an orthogonal मैट्रिक्स। हम लोगों को दिखाना है कि A ट्रांसपोज भी आपका क्या है, तो आपका है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, नाउ वी हैव, हम लोग के पास क्या है बताइएगा तो, ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर कितना है आई। अब ट्रांसपोज ले लीजिए, टेकिंग ट्रांसपोज बोले तो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर कितना आई का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पलटे मार देता है ना, तो ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, फिर ए पे ट्रांसपोज, पहले ए पे ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, और आई का ट्रांसपोज तो आई के बराबर होता है नहीं। फिर तो वही नियम हो गया ना, कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को गुना करते हैं तो कितना हो जाता है आई। इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल हो गया ना। ए ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका मतलब ऑर्थोगोनल। लिखिएगा देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक, फटाफट क्या दिखाना है देखिए तो, show that every orthogonal matrix is non-singular, यानी कि जो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, नन सिंगुलर होना चाहिए। आइए दिखाते हैं प्रूफ। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए बेटा ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। ठीक, और हम लोगों को दिखाना है कि ए आपका नॉन सिंगुलर, यानी कि ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हो सकता है। टू शो दैट ए इज नॉन singular, it is sufficient to show that a का डिटरमिनेंट is not equal to 0। यह दिखाना है कि आपका a नॉन सिंगुलर है, तो हम लोगों को क्या दिखा देना है, a का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं ना। अब आ जाइए ना, बताइए तो बेटा ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आई के बराबर। ए ट्रांसपोज आई के बराबर है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, तो डिटरमिनेंट इंप्लाइज ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, आई के डिटरमिनेंट के बराबर। और एक बात बताइए, डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़े हैं ए बी का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, या अलग अलग से ए और बी का डिटरमिनेंट निकाल के गुना कर लीजिए, ए सी के बराबर होता है। तो यहां पर बाबू ए का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, और यहां पर आई का डिटरमिनेंट। एक बात बोलिए तो, यदि किसी आप यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का रहे, उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यानी कि ये भाई साहब 1 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या बोले बेटा, ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ए का डिटरमिनेंट और इसके जगह पे ए का डिटरमिनेंट, और ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। यानी कि
ए का डिटरमिनेंट स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। यानी कि ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर? प्लस माइनस 1। याद कीजिए, यही डेफिनेशन शुरू में भी दिए थे कि ए का डिटरमिनेंट आपका प्लस माइनस ए होगा यदि ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो। और जब ये प्लस माइनस ए 1 हो गया, इसका मतलब ये कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता, नहीं, कभी भी जीरो ये आपका हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज ए इज नॉन सिंगल, यानी कि ए आपका क्या होगा बाबू? तो ए आपका हो गया नॉन सिंगल। ठीक है, चलिए दूसरा प्रूफ करते हैं। देखिए तो क्या है दूसरा, कहता है शो दैट आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आई का मतलब आइडेंटिटी। आपको दिखाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। प्रूफ, वी नो, आप क्या जानते हैं कि आई का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है? आई के बराबर होगा कि नहीं? आई का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? आई के बराबर। ना, आई का ट्रांसपोज बराबर आई, और आई का ट्रांसपोज किसके बराबर? आई के बराबर। और आई गुना आई किसके बराबर? आई के बराबर। तो ठीक, आई स्क्वायर है तो आई के बराबर होगा ना, किसके बराबर? आई के बराबर। दैट इज आई इंटू आई का ट्रांसपोज किसके बराबर? आई के बराबर। कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को गुना कर लीजिएगा तो आइडेंटिटी मिल जाता है। इसका मतलब वह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं? इसका मतलब आई कैसा मैट्रिक्स हो गया? नहीं समझ में आया? देखो आई एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाल के गुना कर दिए, आपको क्या मिला? आई मिला, यानी कि आई आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। लिखिएगा देयरफॉर आई इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इसीलिए आई आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको नोट कीजिए। हम लोगों को क्या दिखाना है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपका ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। समझे? यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा? ऑर्थोगोनल होगा। हम लोगों को दिखाना है। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड बी बी इट्स इनवर्स, बी आपका क्या है? इसका इनवर्स, ठीक है। देयरफॉर ए ऑर्थोगोनल है तो ए ट्रांसपोज ए बराबर कितना हो जाएगा? आई, और बी इसका इनवर्स है तो ए बी बराबर बी ए बराबर कितना हो जाएगा? आई। दोनों होगा ना? We shall show that B is also an orthogonal मैट्रिक्स। हम लोगों को क्या दिखाना है कि B आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ए बी का ट्रांसपोज और ए बी, बताइए किसके बराबर होगा? फॉर्मूला से ये आपका हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और कितना? ए बी, है या नहीं? इतना होगा ना। अब दोनों तरफ से शिफ्ट कीजिए। ए बी किसके बराबर है? आई, यानी कि आई ट्रांसपोज, और ए बी किसके बराबर है? आई के बराबर। और यहाँ पर आप लगा दीजिए एसोसिएटिव लॉ, यानी कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए और कितना? बी। किस नियम से? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। आई ट्रांसपोज आई का ट्रांसपोज तो आई के बराबर हो जाएगा, नहीं, बराबर बी ट्रांसपोज ए किसके बराबर है? आई के बराबर। ये आपका हो गया आई के बराबर। समझ गए बेटा?
किसके बराबर हो गया? आई के बराबर। और आई कौन? आई तो आई होगा ना, ये तो आई हो गया बराबर बी ट्रांसपोज। अच्छा एक बात बताओ कि आई बी किसके बराबर हो जाएगा? बी के बराबर। बी आप क्या देखिए कि बी ट्रांसपोज बी किसके बराबर हो जाए? आई के बराबर। तो कोई मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से गुना कीजिएगा और आइडेंटिटी मिलेगा, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि बी आपका ऑर्थोगोनल हो गया। लिखिएगा देयरफॉर बी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि बी आपका एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझिए, बी आपका कैसा मैट्रिक्स है बेटा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक, चलिए नोट कीजिए। ये अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिटरी मैट्रिक्स, इसका देखिए डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if A स्टार बराबर A स्टार A बराबर I। समझ गए? A स्टार बराबर A स्टार A बराबर I, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स का स्टार का मतलब क्या होता है? ट्रांजुगेट। पहले बार निकालिए फिर ट्रांसपोज निकालिए, या पहले ट्रांसपोज निकालिए फिर बार निकाल लीजिए। तो यदि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांजुगेट को आप गुना कर देते हैं और आपका आइडेंटिटी मिल जाता है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? यूनिटरी मैट्रिक्स। आप जानते हैं ए स्टार किसके बराबर होता है बेटा? ए का बार तब ट्रांसपोज, या ए का ट्रांसपोज तब इसका बार निकाल। समझ गए? तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या हो गया? तो ए स्टार या ए स्टार ए को आप गुना कर देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है? आई, यानी कि आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? ए स्टार किसके बराबर हो गया? ए स्टार का मतलब ट्रांजुगेट, यानी कि ट्रांसपोज निकालकर कंजुगेट निकालिए या कंजुगेट निकालकर ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, तो टाइम तो हो गया है। इसमें क्या है कि एक बार जो है ना, इस वीडियो को आप शाम को देख लीजिएगा। इसमें 2-4 सवाल, 2-4 एग्जाम्पल हम इसमें दे देंगे जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।